वडोदरा में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से कई ट्रेन के रूट बदले गए और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। बिहार के मोतिहारी में बाइक सवार 2 बदमाश एक गैस एजेंसी के मैनेजर और उसके ड्राइवर को गोली मारकर 45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। गोली 2 को फायर किया है सर, इधर भागा, यही जांघ में मार दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उन्नाव मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन करते हुए शहीद हेमंत करकरे पर सवाल उठाए। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की वजह से सयाजीराव अस्पताल की इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। यूपी के शाहजहांपुर में कावड़ियों से भरी एक बेकाबू गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसमें एक कावड़िये की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। अमेरिका की एक कंपनी ने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जिस पर खड़े होकर लोग हवा में उड़ सकते हैं। ये बोर्ड बैटरी से चलता है, जिसके सहारे उड़ने के लिए लोगों को बोर्ड पर खड़ा होना पड़ेगा। सेंसर लगे होने की वजह से बोर्ड इंसान के चढ़ने के बाद अपने आप उड़ने लगता है। बोर्ड में 36 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जिनकी मदद से ये जमीन से ऊपर उठ सकता है। यही नहीं, इसमें चुंबक की 6 प्लेटें भी लगी हैं। इसे बनाने वाली आर्कस स्पेस कंपनी ने 3 साल पहले इसका पहली बार प्रदर्शन किया था। First, I was a little nervous to be the first pilot of the ARCA board. बोर्ड पर उड़ने के दौरान लोगों को संतुलन का खास ख्याल रखना पड़ता है। कंपनी ने दावा किया कि बोर्ड को मोबाइल फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उड़ने वाले बोर्ड को खरीदने के लिए लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। 3 साल पहले किए गए प्रदर्शन के बाद उड़ने वाले बोर्ड को बनाने वाली कंपनी इसमें कई बदलाव करने में जुटी है। फिलहाल ये बोर्ड एक बार आधे घंटे तक बैटरी चार्ज होने के बाद 6 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान लोग बोर्ड पर खड़े होकर जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। हालांकि उड़ान के वक्त 82 किलो का बोर्ड अपने साथ 110 किलो तक का ही वजन ढो सकता है। इस बोर्ड की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 13 लाख है। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने डायल 100 के हेड कांस्टेबल को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर है कि पुलिस ने बदमाशों का रास्ता रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इस हमले में पुलिस के दूसरे जवान तो बच गए, लेकिन हेड कांस्टेबल को गोली लग गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेवी डे परेड के मौके पर बाल्टिक सागर में गोता लगाया। उन्होंने वहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डुबाए गए एक जहाज के मलबे को देखा, जिसके लिए उन्हें नौसेना के अधिकारी एक छोटी पनडुब्बी की मदद से समंदर में ले गए। गोल पनडुब्बी में शीशे का एक केबिन बना था, जहां व्लादिमीर पुतिन समंदर के अंदर जाने का इंतजार करते नजर आए। थोड़ी देर बाद पुतिन समंदर के तल पर जहाज के मलबे को देखने पहुंचे। इस समुद्री जहाज को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में डुबाया गया था। Россия своих героев не забывает। समंदर में जहाज को देखने के बाद पुतिन ने नौसेना की परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग के पास समंदर में आधुनिक जंगी जहाजों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रूस के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने भी नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, भारी बारिश ने वहां अस्पतालों को भी नहीं बख्शा और सयाजीराव सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। वहां की इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू में भी पानी का कब्जा हो गया। आसमान से बरसते मूसलाधार आफत के आगे सब बेबस नजर आए। खासकर मरीज और अस्पताल के कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई। मुंबई के गोरेगांव में हाईवे पर अचानक एक कार पर लोहे की एक रॉड आकर गिरी। हादसे में कार में बैठी महिला बाल बाल बची। कार में आगे की सीट पर बैठी है महिला पेशे से फैशन डिजाइनर है, जो कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी अचानक जिस कार में वो बैठी थी उस पर करीब 8 फीट लंबी लोहे की एक रॉड आकर गिरी, जो शीशा तोड़कर पार हो गई। ठीक इसी जगह पर कल दोपहर तकरीबन जब रिंकू जैन अपने परिवार के साथ जा रही थी, तो अचानक जो ऊपर का ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से एक बड़ी जो लोहे की रॉड है वो आकर उनकी गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर गिरती है और इस हादसे में वो बाल बाल बच जाती हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त महिला फोन पर बात कर रही थी। अचानक लोहे की रॉड गिरने से ये महिला घबरा गई। एक रॉड बहुत तेज रफ्तार से पूरा डैशबोर्ड को, कांच को पार करता हुआ मेरे से पार हो गया। हादसे की जगह से कुछ दूरी पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, जहां से लोहे की ये रॉड गिरने की आशंका जताई गई, लेकिन चश्मदीदों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता गिरने का, क्योंकि यहाँ जो काम होता है खाली ट्रेडिंग काम होता है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और एक पुलिस वाले ने कार से रॉड को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 3 लड़के पानी में बह गए।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुंवंती नदी को बाइक से पार करते वक्त 3 लड़के पानी में बह गए, जिसमें एक लड़का पानी से निकलने में कामयाब हो गया। उत्तरी दिल्ली की नरेला में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। हालांकि पुलिस 30 मामलों के आरोपी मनीष को पकड़ने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस ने 10 अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 6 बाइक भी बरामद की। राजस्थान के बाड़मेर में एक दूल्हे के मंडप में पहुंचने से पहले बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वारदात के समय बारातियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। बिहार के गया में 3 बदमाश बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक सरकारी कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 1,66,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि एक बदमाश को इलाके के लोगों ने पकड़ लिया। आंख में मिर्च टाइप का कुछ ठोक दिया और उसका बैग छीन के भाग, लेकिन उसको खदेड़ के पकड़ लिया गया था। अमेरिका के ओरेगन में बीते हफ्ते जंगल में लगी आग करीब 12,000 एकड़ के दायरे में फैल गई। इस आग की चपेट में आने से झुलसे 9 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जबकि भीषण आग की वजह से जंगल का ज्यादातर इलाका शमशान की तरह दिखने लगा। जंगल के सैकड़ों पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए। ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर ज्वालामुखी का लावा धधक रहा हो। आग इतनी भीषण लगी कि दूर से उसका धुआं पहाड़ से काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया। Seasonal firefighters are keeping pretty busy. They have been going on a number of incidents. तेज हवा और गर्मी की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैली। आग की वजह से ओरेगन में प्रदूषित हवा होने का अलर्ट जारी किया गया और लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। We got everything out and packed the cars and had them ready to go. आग वहां के हाईवे तक पहुंच गई, जिसके बाद कई सड़कों को बंद कर दिया गया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से वहां की एक झील से पानी उठाकर आग वाली जगहों पर गिराया। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में पूछताछ के बाद छूटे विधायक अब्दुल्ला आजम देर रात धरने पर बैठ गए। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के लोकसभा मेंबर आजम खान के बेटे हैं और पुलिस ने कल उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि अब्दुल्ला आजम को 5 घंटे बाद रिहा किया गया, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ कैंडल मार्च निकालकर धरने पर बैठ गए। अब्दुल्ला आजम ने पुलिस पर बिना सर्च वारंट के जौहर यूनिवर्सिटी में घुसाने का आरोप लगाया। ये कहाँ का इंसान? लोगों को पुलिस रात में घर से उठाकर ले जाती है और उसके बाद जाकर उन पर मुकदमा लगाया जाता है। कोई राह चलता, कोई ऐसा शख्स जिसकी छवि दागदार है, जिनका कोई किरदार नहीं, जिनका कोई मयार नहीं, जो समाज में बैठालने तक के लायक नहीं है, ऐसे लोग अगर चलकर आपको ज्ञापन देंगे तो आप लोगों पर मुकदमे दर्ज कर देंगे। मोहम्मद